बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। लियाकताबाद ब्लॉक नंबर 1 में मैं मौजूद हूँ। जामे मस्जिद रहमानिया एक दफ़ा फिर से 1 महीने पहले मैं तकरीबन आई थी यहाँ पर, और मैंने कहा था कि जिस दिन ईद के करीब बारिशें होंगी और जानवर आएगा तो इस इलाके की हालत आप ज़रा देख लीजिएगा। परसों हुई बारिश, गो के उतनी बारिश नहीं हुई जितना जो है वो शहर को डुबा देती, लेकिन जितनी भी बारिश हुई आप सोच सकते हैं इस जगह की फिर क्या हालत हुई होगी। तो मैं दोबारा से आई हूँ ये दिखाने के लिए आपको कि हम किसी मामले को उठाकर छोड़ते नहीं हैं, हम उसका फीडबैक लेने के लिए दोबारा से फिर से आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो मुझे बताएं, ईद के लिए जो जानवर आ रहे हैं, अब माशाअल्लाह कुछ ही दिन रह गए ईद में, तो वो जानवर जो आ रहे हैं साथ में ये कीचड़ है, बारिश भी है, तो भाई ये इस बारिश में इस जगह की क्या हालत होती है? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, परेशानी की इंतहा है। एक तो जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है ऐसी, जो गली देखो सब पानी भरा पड़ा है। फिर ये 3-4 हफ्ता हो गया, इतनी हालत ख़राब है, गटर के पानी भरे हुए हैं, कोई तवज्जो नहीं है। दुकानदार हैं, ठेले वाले बेचारे पैसे दे में तो है नहीं, तो कोई तवज्जो नहीं की। परेशानी का बस अलमी है, अब क्या बोलें। ठीक है, आपका तो काम भी इधर है इसी तरीके से। अगर ये लियाकताबाद ऐसा इलाका है कि यहाँ के लोग बहुत वॉकर हैं, अपना मुद्दा बड़ा सही तरीके से बयान करते हैं, लगी लिपटी नहीं रखते। तो मैं अपने एक और भाई से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं 1 महीने पहले यहाँ पर आई थी और उस वक्त मैंने ये कहा था कि अभी तो बारिशें नहीं हो रही हैं और ईद अभी ज़रा दूर है। ये ईद करीब आई और बारिशें साथ में आईं, तो इस इलाके की अगर ना इसको देखा गया तो ये ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे कदम नहीं रखा जा सकेगा। बारिश जिस दिन हुई है परसों, तो उसमें आपको लग रहा था कि यहाँ पर जो है वो किसी को खबर है इस बात की कि इस इलाके की क्या हालत होगी? इसकी तो खबर किसी को भी नहीं है, और होती है भी तो नहीं कुछ करते। यहाँ आप अभी तो बारिश हुई है, यहाँ पूरी दलदल, यहाँ से लेके मार्केट तक पूरी दलदल रहती है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे कचरा खाना है, कचरा खाना नहीं है, वो लोगों ने कचरा डाला, दायरे कोई उठाने वाला नहीं है, बंगी। वहाँ पे इतनी बदबू है, इतनी बदबू, और वो तो डेली 12 महीने उसका गटर रहता है, वहाँ उबलता रहता है, और मेन आने का रास्ता है। बहुत बुरे हालात है पूरे लियाकताबाद के। 1-1.5 साल से वो इलाका बहुत ख़राब है बिल्कुल, और कोई पुरसान। अब ये गली है, आप देखें कितनी बड़ी दलदल है। अगर यहाँ थोड़ी सी सड़क डल जाए तो कम से कम ये ना बने, कोई नहीं डालता। सारी गलियाँ ऐसी ख़राब हैं इस एरिए की, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने। अच्छा, यानी एक प्रोग्राम जब हमने किया था 1 महीने पहले, तो उसके बाद हमें बताया गया था कि भाई यहाँ पर हमने थोड़ा सा काम किया है, लेकिन अभी जो मैं आई हूँ तो वो थोड़ा सा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है काम कि जैसे उंगली कटा के शहीदों में शामिल हुआ गया। देखें, ये 1-2 गलियाँ जो हैं ना मेन, उसके अंदर इन्होंने सड़क डाली है ऊपर। अब ये भी मेन गली है, ये रह गई है, और बहुत सारी, और सारी गलियाँ टूटी हुई हैं, किसी के अंदर कुछ नहीं किया। वैसे 1-2 गलियों में इन्होंने अपने फंड से डाला, गवर्नमेंट सिंध की तरफ से नहीं दिया है मेरे ख्याल से, मेरा जो आइडिया है वो यहाँ के एमपीओ ने अपने फंड से किया है। एमक्यूएम के हैं या जो भी हैं, वल्लाह आलम, उन लोगों ने अपने फंड से किया है। बाकी सारी गलियाँ टूटी हुई हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। अब ज़ाहिर है ईद आएगी, ईद की नमाज भी होगी, ये जामे मस्जिद है रहमानिया, जामे मस्जिद रहमानिया, तो क्या ऐसे माहौल में आप नमाज़ें ईद अदा करते हैं? बस अल्लाह तवक्कल, बड़ी मुश्किलों से होता है जो होता है। देखें आप अभी कैसे हालात हैं, अभी एक बारिश हुई है, गटर देखें आप, इसके हालात क्या हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी यही कहना चाहती हूँ जो भाई ने कहा है, आप सड़कें देखें, आप गटर देखें, ये देखें, ये ढेर देखा होगा आपने कचरों का, और ये गंदियाँ नालियाँ। आप कोरोना को तो इतनी तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है, माना वो एहतियात भी हमारे लिए ज़रूरी है, सही बात है ना, और करनी भी चाहिए, और दूसरे को भी समझाएं। लेकिन नमाज ही निकलते हैं, औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, बच्चे हैं, ना जाने बच्चे, गटर खुला हो अचानक बच्चे गिर जाएं, इनका कौन जिम्मेदार है? सबसे खतरनाक बात यह कि गटर का ढक्कन ना हो और ऊपर से बारिश का पानी हो, तो बाज़ दफ़ा आपको पता ही नहीं चलता कि आप जिसके ऊपर पाँव रख रहे हैं वो कहीं आप गटर के अंदर ही ना चले जाएं। ऐसा बहुत दफ़ा हो भी चुका है। और अभी पिछली दफ़ा एक बच्चे यहाँ का इंतकाल इसी उसमें हुआ है, गटर में गिर गया था, नाले में जाकर मिला है। और फिर बिजली के तार इस तरह से होते हैं कि बिजली का पता ही नहीं चलता कब कौन हाथ लगा लेता है। तो ये जो है सारा हुकूमत पे जाता है, इंतज़ामिया पे जाता है, ये बल्दिया वालों को कहें आप इनको इंतज़ाम कराएं। हम आवाम को क्या, हम आवाम को तंग करने के लिए छोड़ रखा है। कुछ दिन पहले मैं इसी इलाके में लियाकताबाद में थी जी, आपने शायद वो प्रोग्राम देखा हो मेरा, कि उसके अंदर लोगों ने कहा कि हमें केएमसी वालों ने कहा कि भाई आप ऐसा करें कि अभी हमारे पास फंड नहीं है, आप कचरा किसी सूरत से उठवा लें, यानी कि निकलवा लें,
उसके बाद उठवा हम लेंगे। तो जो लोगों ने 40,000 रुपये जमा करके कचरा निकलवाया है, तो वो जो उठाने का कमिटमेंट किया था वो भी नहीं पूरा किया उन्होंने, वैसी का वैसी पूरा। यहाँ नहीं होता इस तरह से, ये अपनी मदद आप करते हैं आवाम। यहाँ जितने भी हैं इस तरफ चले जाएं, उस तरफ चले जाएं, जिस साइड जाएंगे अपनी मदद आप करते हैं। कोई बल्दिया कोई कैसा भी कुछ भी हाल में नहीं करते। ठीक है, तो ये मुझे बताएं कि अब तो ईद बस सर पे, ऐसी बात है। साथ में बारिशें, मानसून का सीजन शुरू हो गया, तो जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन क्या हालत हुई थी इस जगह? इस तरह से हुई थी कि हम निकल नहीं सकते और बच्चे बड़े एकदम से गिरने वाले थे। यकीन करें आप, सौदा लेने जाएं, किसी काम से भी जाएं, निकल सकते हैं ना। कोई ये तो नहीं कि बारिश ने ये कह दिया आप बिल्कुल बंद हो जाओ, बंद तो नहीं हो सकता, किसी काम से भी निकल सकते हैं। तो ये बताइए क्या यहाँ के मामला इसी तरह रहेंगे? इसी तरह हम आवाज़ उठाते रहेंगे और आवाज़ उठाते भी हैं तो वो दब जाती है, बस उसी वक्त हो जाता है जी हाँ करेंगे, जी हाँ करेंगे, एक दूसरे पे डालते रहते हैं। ये 1 महीने पहले जो प्रोग्राम किया था उसके बाद मुझे बताया गया कि आप खुश हो जाएं कि आपके इलाकों में 2-3 गलियों में हमने काम करा दिया। मैं जब आके फॉलो प्रोग्राम लेने के लिए आ जाई हूँ तो मुझे पता चला है कि सिर्फ 2-3 गलियों में उन्होंने बस थोड़ा पंक्चर लगाया एक तरीके से, बाकी वैसे का वैसे ही है। बाकी वैसे के वैसे रहेगा मैम, यहाँ यही होता है। और ख़ास तौर पे ये पता नहीं लालू खेत को क्या समझ रखा है, पता नहीं ये मंडी दबाए बैठे हैं, क्या करके बैठे हैं, जो हर तरीके से मार रखा है यहाँ के अवाम को, बिजली से, पानी से, गैस से, सड़कों से। आप देख लें और दिखा दें इनको खुला। ठीक है, सही है ना? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोली हैं आप। एक घरेलू खातून से मैं अमूमन यही तवक्को करती हूँ कि वो लगी लिपटी जो है ना वो नहीं सुनाएंगी, और आपने बहुत सही तरीके से अपना प्रॉब्लम बताया। आगे तक भी कोई ले जाना चाहे तो मैं जा सकती हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये ईद की नमाज भी अभी 7 दिन के बाद, कुछ जितने भी दिन रह गए ईद में, तो 6-7 दिन के बाद जब आप आओगे, क्या इसी रास्ते से ईद की नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद रहमानिया में आओगे? मैम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं खुशगवार अपनी K21 न्यूज़ के लिए कि जिसने आगे नज़रसानी करी, वरना लियाकताबाद जैसे मिडिल तबके को पहले तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। रही बात ईद की नमाज़ की, तो मैडम रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ईद की नमाज़ तो सालाना होती है, यहाँ तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गटर के पानी में गुजार रहे हैं। बल्दिया के हवाले से, इसके हवाले से आप लोग आते हो, सवाल करते हो कि आप लोग पूछो फंड कहाँ हैं। अरे वो मिडिल तबका अपने पखराटों से निकले, अपनी घर की उलझनों से, गली की सफाइयों से, गटर की सफाइयों से निकले, तो पूछे ना फंड कहाँ हैं। फंड जहाँ है वो अल्लाह मालिक है, अल्लाह हिसाब लेने वाला है, आवाम नहीं लेगी। K20 न्यूज़ आया है तो उसको मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर कोई नज़रसानी नहीं है। मिडिल तबका तो ऐसा लग एमपी रहा है, है। इस इलाके का एमपी है, आखिरी दफा दर्शन कब हुए थे सरकार के? अरे शक्लें भूल गए हम लोग शक्लें भूल गए, सिर्फ नामी नाम, वो भी बाई चांस ज़बानों से सुनते हैं, बाकी किसी का कोई अमल दखल नहीं है। बारिशें जो हो जाएँ तो हम लोग बच्चों की जानें, आवाम की जानें खुद बचाते हैं, खुद देखते हैं, खुद सारे मामलात अपने करते हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। गरीब तबका तो ऐसा हो गया, मिडिल तबका कि जैसे इनकी जागीर है, जैसे दिल चाहे इसको मार दो, गला दबा दो और दफन कर दो, कोई नज़रसानी नहीं है। यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं गटर की सूरत हाल मस्जिद के सामने। अरे हमारे घरों के आगे तो 24 घंटे भरा हुआ है, बच्चे हमारे, उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। कोई MP है, मैंने किसी की कोई नज़रसानी यहाँ नहीं हो रही, सारी फंडिंग खाई जा रही है। कोई भी XYZ तरीक ले लो, कोई किसी की खिदमत के लिए नहीं खड़ी। इलेक्शन के हवाले में आते हैं तो इस तरीके से आते हैं कि जैसे हम लोग को ख़रीद लिया है, हम पे प्रेशर डालते हैं, देखो ये होगा, आपके 10 काम हम निपटाएंगे। हम उनके बाद अगर नहीं बोलते हैं तो वो 10 काम हमारे रुल जाते हैं, तो वो हमें रुला दिए जाते हैं कि यार हमारे ये काम थे, करने थे, काश के हम इनका वो काम बात मान लेते, वोट डाल देते या इनके जलसों में आ जाते, शरीक होते रैलियों में, तो शायद हमारे वो काम हो जाते। मिडिल तबके को तो इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाकी जो बेंगलुरु में रह रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, मिडिल तबका ही इनको वोट दे के जिताता है। मिडिल तबके पे इनको गले पे पाँव रखने में मज़ा भी आता है। अरे हमारे ज़ईफ़ हैं, गरीब आवाम जितनी भी है, झाँको तो उनको खाना नसीब नहीं है, गटरों की लाइनें खोलने में लगे हुए यार, उनको रोज़ियाँ नसीब नहीं हो, तुम लोग उनके फंडिंग खा रहे हो। कई ऐसे अकाउंट दिए हुए जो इनकम टैक्स के हवालों से हैं, वो गरीब लाइनों में लगा हुआ है, उसको नसीब नहीं है। आप लोग अपने वो फंडों के हवाले से अपनी ईदें मना रहे हो। अभी उनके घरों पे जाके देख लो, हमारे घर के आगे पानी खड़ा है, करोड़ों के जानवर उनके घर के आगे खड़े हैं। हम ईद की तैयारियां करने के लिए ये सोच रहे हैं कि नालियां खुलवाएं, कलर कराएं, ये सब करें, वो सोच रहे हैं कि 5 बकरे और आ जाएं, 2 गायें और आ जाएं, घर के आगे बालू मट्टी। अरे हमारे घरों में देखो मलबे बाहर पड़े में,
हमें घर से निकलने की जगह नहीं है, गटर के पानी पड़े में। आप लोग को अपने नोटों की हरियाली है, जो फंडिंग है, शायद उसी की कुर्बानी है ये। K20 न्यूज़ से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने नज़रसानी करी। लियाकताबाद का तो इतना बुरा हाल है कि शायद ऊंचे तबकों के वाशरूमों का वो हाल नहीं होगा। अब तो अवाम ने भी सवाल पूछ लिया आपसे कि भाई वो जो फंड आया है गया कहाँ पर है। पहले तो सिर्फ आपको ये होता था कि हमारे मुखालफिन जो है वो हमें जिच करने के लिए ये सवाल पूछते हैं। अब तो अवाम पूछ रही है कि भाई ये जो आया था फंड कहाँ गया। अब तो अवाम भी सवाल पूछ रही है और मैं चाहती हूँ कि अवाम सवाल पूछे। इनके दिल के अंदर का जो गुबार है ना वो किसी ना किसी जगह से तो निकले ना। आप तो हत्ते चढ़ते नहीं है। ले दे के मेरा एक शो है कि मैं इन लोगों के पास आती हूँ और आपको ये शो देखना पड़ता है और आपके कमरों तक, आपके कानों तक, आपके ड्राइंग रूम तक, आपके ऑफिस के उस टीवी से ये आवाज़ आप तक पहुंच जाती है। बस हमारा मकसद हुआ पूरा। लेकिन आप होश में कब आएंगे हजूर। 12 एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, बगैर टाइम ज़ाया किए अवाम मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। नया पाकिस्तान सब परेशान, इमरान खान सब बर्बाद कर दिया सबको। कचरा देखो जो पूरे 4 नंबर से लालू के अंदर कचरे कचरा, गटर का पानी, कोई एहतियात नहीं है। सब परेशान है कारोबार से। 7 लाखों दुकानें कारोबार बंद पड़ा हुआ है। बल्दिया से क्या बल्दिया नहीं, कहेंगे, सूबाई हुकूमत से क्या कहेंगे। नहीं, हुकूमत नहीं सब करेगी, रंजन भी करे, खड़ो किराए। अवाम की नहीं सुनती कोई भी। हाँ, कोई नहीं सुनता पुलिस वो जमादार। ये खड़ा लेके आए रंजदार, जब काम होता है देखो लाखों दुकानें काम ठीक सबके बंद पड़े थे। नया पाकिस्तान सब परेशान। इमरान खान सीट छोड़ दो, इमरान खान गो, इमरान खान गो, इस्तीफा दो, खत्म, खुदा हाफिज। कोई 2 लफ्ज आप वजीर आला सिंध के लिए कहेंगे। वजीर आला कुछ नहीं कहते, सिंध यही है, पाकिस्तान बिलावर, सबको पता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई 1 महीने पहले मैंने यहाँ पर प्रोग्राम किया था और उस वक्त बारिशों का और ईद का ज़रा जो था वो नहीं था जोर। अब तो ईद के दिन करीब जानवर आ गए और साथ में बारिशों का सीज़न शुरू हो गया, यानी मानसून शुरू हो गया। पहली बारिश जो हुई है उसमें इस इलाके की क्या हालत थी। ये मैडम अगर आप सुबह आते ना, सुबह यहाँ जो है अगर आप दिखा सके ये सामने गली में, तो ये झील का मंजर पेश कर रहा था। लोग जो है शलवारें उठा के और पानी में ऐसे जा रहे थे, मजबूरी में जा रहे थे ख़रीदारी करने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि सिंध हुकूमत है, जो बल्दियात है, ये कहाँ है। ये आते हैं, देखते हैं, फोटोज़ बनाते हैं और चले जाते हैं दिखाने के लिए जी हाँ हमने दौरा किया है, हमने ये किया है, वो किया है। काम कुछ भी नहीं है। और आवाम देखें गटर के पानी में, इनको खुदा का खौफ नहीं है। ये अपने बंगलों में एसी में बैठते हैं और आवाम जो है गटर के पानी में बदबू में ज़िंदगी गुजार रही है। नमाजी, ये मस्जिद के सामने आप खड़ी हैं, अब नमाजी जो गुजरते हैं गटर के पानी से गुजर के नमाज़ पढ़ने जाते हैं, इनको इतना भी खौफ नहीं कि नमाजी जा रहा है चलें यहाँ से सफाई करवा दें। मेरे ये गुजारिश करना चाहता हूँ सिंध हुकूमत से, बल्दियात से, खुदा के लिए कराची पे रहम करें और कराची पे कुछ फंड लगा दें। कुछ फंड, आप पूरा फंड भी नहीं मांग रहे, आप कह रहे हैं कि कुछ फंड तो लगा दो भाई। कुछ लगा दें, ये रोड बना दें, गटर लाइन सीवरेज का निज़ाम सही कर दें। बाकी हम खुद अपनी मदद आप कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब वोट लेने आएंगे इस दफ़ा, जो भी इलेक्शन में आएगा उसको पता चल जाएगा अब हम क्या कर रही है। ओहो हो, बड़ी ज़बरदस्त धमकी लगाई। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जब इलेक्शन में आओगे ना तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आवाम ने क्या सोचा हुआ है आपके बारे में। और लेकिन पता है क्या, हमारे यहाँ पे मसला आवाम के साथ भी है। आवाम को जिस वक्त तकलीफ होती है ना तो तिलमिला उठते, अब आए ज़रा ये वोट लेने के लिए, आए तो सही ज़रा। और वोट कास्ट करने से, जिस दिन वोट कास्ट होना होता है उससे पहले जो कंपेन हो रही होती है, तो उसमें ये इतने शातिर दिमाग के सियासतदान हैं हमारे कि वो पहले से ही अपने इलाकों में पूरे टेन्योर में काम भी करते, आखिर में थोड़ा सा काम करवा के अवाम का जब थोड़ा सा झाग की तरह उनका गुस्सा बैठ जाता है तो वो फिर से अपनी कंपेन शुरू करते हैं। तो अवाम को अपनी वो तकलीफ याद नहीं रहती और फिर से वोट पड़ जाता है उन्हीं लोगों को। अब तो तब्दील करके भी चेहरे देख लिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बारिश में
क्या हाल हुआ था इस इलाके का? मौज में बहुत बड़ा हाल था। सर्विस का कोई वैसा बंदोबस्त नहीं था, मतलब उसकी निकास का कोई वो नहीं था ना, क्योंकि नालों वगैरह की सफाई प्रॉपर नहीं हुई थी, तो उस वजह से बड़ी प्रॉब्लम थी। बाद घरों में पानी भी दाखिल हो गया था, और गली में जैसे नमाजी हजरात या आम कैमरे की तरफ। अच्छा जैसे गलियों में नमाजी हजरात या आम पब्लिक के गुजरने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना, खासकर नमाजी वगैरह जो थे उनको बड़ी प्रॉब्लम थी। ये था बड़ी मसला था, बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि निकास का कोई वो नहीं था। ठीक है, नक्काशी आपका यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बताएं, बारिश में और जब मानसून शुरू हो चुका है, साथ में बकरा ईद भी है, इलाके की हालत ऐसी है कि दोनों, एक ईद का मौका, वो भी बकरा ईद का, और बारिशों का यानी कि मानसून का सीज़न, ये इलाका संभाल लेगा? बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता। सिर्फ एक बारिश, अभी थोड़ी सी बारिश गिरी है और आप इस आधे रोड का हाल देख लें। गवर्नमेंट ने आधा रोड बना के छोड़ दिया और आधा जो है परेशान में। मेरे प्रोग्राम के बाद जब ये रोड बनी थी तो मुझे बड़ा उसमें एक बड़े तरंग में उन्होंने कहा था कि देखिए हमने अपना काम कर दिया, अब ज़रा जाके आप देखिए, आपको दिल खुश हो जाएगा आपका। मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है ना मामूली सा काम नज़र आया। अगर एक दिन पहले आ जाती ना तो इस पूरी पट्टी का, मार्केट वाली का हाल देख लेती। आप आधी आधी गाड़ी डूब रही थी। ये प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है, एक इस पट्टी पे और एक इससे आगे वाली पट्टी पे भी। गटर की तो गटर लाइन सेवरेज की प्रॉब्लम कभी भी हल नहीं हुई यहाँ पे। और इस रोड को जो है आधा बना के गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, आधे लोग परेशान हैं और आधे सुकून में। अब इधर पानी नहीं रुकता, ये सारा पानी बह के हमारी तरफ आता है, और ये पूरा रोड आप देख सकती हैं, वीडियो में आप अपनी दिखा सकती हैं कि क्या। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे अपने इस प्यारे इलाके लियाकताबाद ब्लॉक नंबर 1 के बारे में? अभी मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि अभी तो हल्की बारिश हुई है, जब होगी ना सही वाली मानसून की बारिश तो उस वक्त क्या हाल होगा? यहाँ पे भाई निज़ाम सही नहीं है। हम लोग वोट दिया इमरान खान को, अच्छा होने के लिए अभी बुरा हो गया और भी ज़्यादा हाल हो गया। बस इतनी बात कहेंगे कि पहले जो सांस आती थी अब वो सांस भी अटक रही है। अटक रही है। हाँ भाई। तो जनाब यहाँ पर अभी मैं आपको एक दफ़ा फिर से जो है वही वाले अल्फाज दोहराऊंगी जो मैं जब भी लियाकताबाद में आती हूँ या ऐसे किसी इलाके में जाती हूँ तो मैं दोहराती हूँ बकरा ईद से पहले, कि बकरा ईद में जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा जानवर लाया जाता है लियाकताबाद उनमें से एक इलाका है। यहाँ पर आप बकरा ईद के करीब देखिएगा, कोई गली आपको मिलेगी नहीं ऐसी कि जिसमें आपको टेंट या फिर जानवर बंधे हुए नज़र ना आए। हल्की बारिश के अंदर अगर इस इलाके की ये हालत हो गई है, बावजूद इसके कि आपने हमारे प्रोग्राम के बाद यहाँ पर काम करवाया है, लेकिन वो काम इतनी मामूली नौइयत का है कि उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, आप समझ लें कि 100 में से 5% लोगों को उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन वो जो 95% बेचारे अभी भी बुरी हालत में हैं और अभी भी तरस रहे हैं कि कोई हमारी तरफ नज़रें करम करे। उनका क्या, 95% लोगों का क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। लियाकताबाद नंबर, ये ब्लॉक नंबर 1 में मैं इससे पहले आई थी 1 महीने पहले, और जो हालात देखकर गई थी, गो के उसके बाद थोड़ा सा काम हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ कि जिससे लोग जो हैं उनको कोई फ़ायदा पहुँचा। ये गटर हर वक्त 24 घंटे भरे रहते हैं। यहाँ पे हर बंदा परेशान, लेडीज भी परेशानी है। यहाँ पे आप देख रही हैं पूरी मार्केट में कोई भी लेडीज भी नहीं जा सकती, आदमी भी नहीं जा सकता। अब कुछ सौदा लेने जाता है आदमी, कैसे करेगा? सौदा लेने भी नहीं जा सकता, हर बंदा परेशान हुआ हुआ। गटर का कूड़ा खाना ऐसी जगह है, वहाँ पे पूरा कूड़ा खाने के बाद है ना कोई भी लेडीज भी नहीं जा सकती। यहाँ तक पूरा भर जाता वो, और वो आते हैं ना 2 ट्रक भरते हैं और ट्रक भर के ले जाते हैं बस। वो पूरा रोड है ना पूरा जाम हुआ हुआ होता है, हर बंदा परेशान हुआ हुआ है। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फीडबैक से मुझे जब आगाह करें तो उसमें मुझे भी ज़रा बता दीजिएगा कि ईद के दिन में थोड़ा सा वक्त रह गया है। ज़ाहिर है कि ईद ख़त्म होगी, उसके बाद अलाइशें उठाने का जो मामला शुरू होगा, साथ में बारिशें होंगी। तो जिन जिन इलाकों को आपने इग्नोर किया हुआ है, जिन जिन इलाकों को आपने, अगर स्ट्रेट पे अगर मैं कहूँ खुड्डे लाइन लगाया हुआ है, आप ज़रा सोचिए कि जब बारिश होगी तगड़ी किस्म की और ऊपर से मींह बरसेगा झमाझम जैसे पिछले साल बहा, आप इस इलाके की हालत सोच लें कि क्या होगी। तो अभी ये हालत है तो उस वक्त क्या हालत होगी। 12 एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। गलियों की क्या मज़ीद मैं आपको अबतरी बताऊं, बदकिस्मती बताऊं इन लोगों की कि ये आप देख लें कि खुले हुए मेन होल, कचरा, ये इनके घरों की हालत है। ये घरों के अंदर की मैं आपको हालत दिखा रही हूँ। जिस गली को आप गंदी गली कहते हैं ये वो गली नहीं है, बल्कि इनके फ्रंट गेट है, उसकी ये हालत देख लें। और बीच में ये मेन होल खुले हुए हैं। अब बारिश के बाद जब यहाँ पर ये इतना पानी खड़ा होता है तो मेन होल तो नज़र नहीं आएगा ना किसी को। अगर कोई फ़र्ज़ करें कि यहाँ से एक मोटर बाइक भी अगर निकल रही होगी या पैदल चलने वाला कोई बच्चा हुआ, XYZ कोई भी हुआ, तो बारिश का पानी जब यहाँ तक होगा तो ज़ाहिर है कि उस आदमी का, उस बच्चे का, उस शख्स का इस मेन होल में जाना, मेरे ख्याल में कि इसमें कोई शक व शुबहत आपको नहीं होने चाहिए। हर सूरत में वो इसमें डूबेगा। एक बच्चे की यहाँ पर पहले ही मौत हो चुकी है और पत्नी शायद अभी एक मौत जो थी वो शायद काफ़ी नहीं थी। ओ भाई कुछ ना करो, कम से कम मेन होल के ढक्कन तो कम से कम रख दो। अस्सलाम वालेकुम भाई ये मेन होल खुले हुए, कचरा लगता है कभी किसी ने उठाया नहीं होगा। बकरीद और साथ में बारिश सीजन शुरू, गाय भी पीछे बंधी हुई है। 2 साल हो गए, भंगियों के पास जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। गली का ये हाल है कि निकलने की जगह नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर सब महल वाले तंग आ गए हैं बेचारे। गटर में कीचड़ों में जाते हैं, चूहे और ऊपर से फ्लोटों में से कचरा आता है। अब कोई सुनवाई नहीं, तो क्या करें आप बताइए, इतने तंग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप इधर ही रहती हैं? जी जी जी, ये घर है हमारा। कैसे रहती हैं? आपको डर नहीं लगता कि आपका बच्चा बाहर निकल रहा है, बारिश अगर हो तो मेन होल खुली हुई है इसमें? मजबूरन ये हमारी हुकूमत का हाल है। अब इतनी तारीफें करें, हम क्या कह सकते हैं। रहना बसना तो हमने यही है ना। किस किस चीज़ की शिकायत करें? न पानी है, न बिजली है, न गैस है, और ये गलियों के ये हाल है। अब मेन तो दुकानें होती हैं लोगों की, तो इस वजह से वहाँ से तो जाने आने का रास्ता भी यही है। आपने जाना आना भी ना, मेहमानों को बुलाते हुए शर्मिंदगी होती है। कोई चीज़ तकरीब नहीं कुछ हो सकती है, आना जाना मुश्किल। कुर्बानी तक आप यकीन माने पीछे होती है मेन रोड पे। जाहिर है कि जानवर कहाँ लाके जाएंगे। और ये तो एरिया बिल्कुल, आप पीछे देखें मेरे, तो इतना गंदगी है कि आप पाँव भी रखेंगे ना तो आपको 3-4 चूहे उछलेंगे। ये इस हिस्से में मैं खुद यहाँ पर, ये 14 अगस्त का यहाँ वो लगता था, टेंट लगता था। 12 रबीउल अव्वल की तकरीब करते थे हम, 23 मार्च का बच्चों का प्रोग्राम करते थे, 14 अगस्त का प्रोग्राम करते थे इसी जगह पर, और यहाँ पर हमारी कुर्सियाँ लगती थी। और आज ये एरिया ऐसा है क्या इस काबिल नहीं रहा कि आप पैदल भी गुजर सकते हैं। उम्र रफ्ता के जिस दौर का आप जिक्र कर रही हैं उसको गुजरे हुए कितना अरसा हो गया? 2 साल 4 साल बहुत हो गए, 4 साल। और अब तो यहाँ पर एक शख्स के खड़े होने की जगह नहीं है। बन रही है ना बिल्डिंग्स, इनके लोग कुछ हैं और कुछ यहाँ वाले हैं कि जमादारों को तो मुसलसल आना चाहिए ना, कि कम से कम ये उठे तो रोज़ाना नहीं, 3 दिन बाद उठ जाए, 4 दिन बाद उठ जाए, हफ्ता वारा सफाई हो जाए, वो भी नहीं है। तो किसको कहाँ, किसको कंप्लेन करें, किसको कहें? ये मेन होल का ढक्कन कब से नहीं है? इसको तो काफ़ी अरसे से नहीं है, और कई बच्चे मतलब बाइक्स वगैरह इसमें अटक भी चुकी हैं। ये तो बगैर बारिश के इतना खतरनाक है। मैं सोच रही हूँ बारिश का जब पानी भरा होगा तो क्या होगा? ये इस तरह चलता है, और ये जो है ना, ये डूब यूँ तैर रहे होते हैं। यहाँ की ये कंडीशन होती है कि मतलब हफ्ते तक कोई उतरता ही नहीं है, जब 3-4 दिन पानी रहता है यहाँ। अभी तो वो तबाहकुन बारिश हुई नहीं है जो पिछले साल जो हुई थी उसमें, अभी तो वो होगी जी, अब होगी ना। हर बकरीद 2 साल से तो हो रही है बकरीद। तो ये चीज़ें, ये जो कचरा है ना, ये यहाँ पे यूँ तैर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं, जितने प्यारे मोहब्बत करने वाले लियाकताबाद के लोग हैं उनके साथ इतना ही नारावा सलूक क्यों रखा जाता है? गंदी गली तो चलो माना कि गंदी गली, ये तो घर के फ्रंट गेट है, और उसके सामने ये वाला मंजर, फिर बकरा ईद, जानवरों की गिलाजत अलग से, मेन होल के ढक्कन नहीं है, बारिश सर पे है, मानसून का सीज़न स्टार्ट। कहाँ आप लोग जो है वो अपने आप को बचाएंगे? ये मेरी बहन ने जो भी बोला, 14 अगस्त हम यहाँ सब बच्चे मिलके मनाते थे और काफ़ी धूमधाम से मनाते थे। 4-6 साल पहले ये बिल्डर माफिया आए और इन्होंने सारा बेड़ा रख कर दिया। हर घर से मनो कचरा गिरता है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं। यूसी में भी गए, हर जगह गए, कोई सुनवाई नहीं है। ये गटर माफिया जो है, गटर माफिया, इसको हम रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अब ये बताएं, अब जो इक़्तिदार आला हैं उनसे कहाँ जाके बोलें कि भाई इधर आके तवज्जो दो। कोरोना आप इक़्तिदार आला के पास जाएंगे ना तो मुर्तज़ा वहाब साहब सीना तान के कहेंगे, भाई मैं तो बारिश वाले दिन निकला हुआ था राउंड करने के लिए, राउंड पे, और फिर मैंने तो पूरे शहर का दौरा किया और ये किया।
तो वो तो फिर ये कहेंगे। तो साहब वहाब साहब एक दफ़ा लियाकताबाद की गलियों में आके देखें, एक दफ़ा लियाकताबाद की गलियों में आके देखें तो आपको पता चलेगा असेंबलियों में बैठ के कुछ नहीं होता। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपके लिए एक छोटा सा मशवरा मेरी तरफ से भी। एसी में बैठ के बहुत अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं आप, लेकिन लियाकताबाद की गलियों में आके देखें यहाँ क्या हाल है। कोरोना वैक्सीन के लिए तो आप टीके लगा रहे हैं, पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती के हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए तो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मुर्तज़ा वहाब साहब, मशवरा मुफ्त आपको दिया जा रहा है, मेरे भाई इस पे अमल कर लीजिएगा अगर हो सके तो। वाकई आवाम के दिलों में आपने बसना है ना, अगर वापस जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के दौर में वो बसा करते थे, तो फिर वो डबल केबन गाड़ियों में मत आए, प्रोटोकॉल के साथ ना आए। मज़ा तो तब है, पाइन चढ़ाइए, आइए फिर इस इलाके के अंदर, फिर देखिए। लियाकताबाद में आइए, लियाकताबाद वाले मोहब्बत करने वाले हैं, इनका दिल जीतिए और आइंदा वोट भी लीजिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कोई काम नहीं करा। वो तो खैर मेरे ख्याल में कि जिससे भी मैं बात कर रही हूँ वो यही कह रहा है कि इलेक्शन जिस सोच के साथ हमने वोट डाला था, आज हमें लग रहा है कि वो हमारा। बताएं तब्दीली क्या है? ये तब्दीली है, इससे पहले तो पहले ही था, बहुत अच्छा था पहले तो बहुत अच्छा था। मैंने अब भी आ तो जाते रहती हूँ ना, इधर से गुजरा का हुआ होगा, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा था, अब कुछ नहीं। तब्दीली तो आ गई ना कि पहले अच्छे हालात थे, बुरे हालात हो गए। अब हमें जो है ना हमारे नसीब में लिख दिया गया है, ये हमारे नसीब में लिख दिया गया है। रोडें टूटी हुई हैं, गड्ढे हैं, आप चलिए कि लियाकताबाद की किसी गली में भी चले हैं, वहाँ आपको सेवरेज का पानी भरा हुआ मिलेगा, भरपूर मिलेगा पानी। मिस्कीन हो गया है अब, ना उसका ना है माँ है ना बाप है, बिल्कुल जैसे यतीम बच्चों का हाल होता है ना, कोई पूछने वाला नहीं। आपको मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं, पूरे कराची का ये हाल हो गया है, पूरा कराची लावारिस हो गया। लियाकताबाद हर चीज में मशहूर होता था, अब उसको इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया, अब उसका नामो निशान नहीं, जिससे लोग दहशत करते थे, जिससे एक नाम था, एक बाहर के मालिक में कहते थे कहाँ से आए, लियाकताबाद से आए, लालू कैसे आए, आज उस लालू के यार लगते जिसको सब समझते थे, बहुत दहशत थी इसकी, उसका नाम ही काफ़ी होता था, सिर्फ आप बताते थे कि लियाकताबाद के, उनसे डरते थे, और आज उनको क्या कर दिया, यतीम मिस्किन कर दिया ना, बिल्कुल लावारिसों की तरह डाल दी। जब सब हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हुकूमत का क्या फ़ायदा, आप बताएं। मेरे ख्याल है कि यहाँ पे मैटर दहशतगर्दी का नहीं, जिम्मेदारी का होना चाहिए, मतलब जिम्मेदारी का होना। ऐसा भी था कि चले वो दहशत गर्दी समझे आप, या इज्जत समझे, या खौफ समझे, मगर था तो साफ सुथरा ना, मगर अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं, सिर्फ यादें रह गई। यादें क्या, बस जब हम बाकी वीडियो देखते हैं वो अपनी बनी भी यहाँ की, तो वो हम बच्चों को यही बताते हैं कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा। आप बड़ा हंस रहे हैं इस बात के ऊपर कि यादें रह गई। नहीं, हम प्रोग्राम कराते नहीं, हमारा बचपन यही गुजरा है, सब एक ही साथ थे यहाँ पर, माशाल्लाह कुरान खानी होती थी, सब कुछ होता था, अब कुछ भी नहीं। अच्छा, आप लोगों ने जानवर ले लिया अपने पीछे बंदे में? कहाँ से ले, अभी तो इस खौफ से नहीं लिया कि कहाँ से ले। अभी एक बंदा हुआ पीछे, एक इधर बंदा हुआ घर के पास। हाँ। एक जानवर आया, वो बंदा हुआ है। अच्छा। अब और जो है लाने का सोच रहे हैं, सड़क टूटी हुई है, वो डिमोलिश हुई है, अब ये देखें यहाँ पर कहाँ लाके बांधेंगे, जानवर लाएंगे बीमार हो जाएगा, वो भी तो बेचारा जहाँ बंधा वहीं बंधा हुआ है ना, अभी बाद मिल जाएंगे आखिर चार रात को। अब यहाँ से वहाँ तक 10 जानवर बनते होते, अब आप देखें एक भी नहीं बताओ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी जानवर अभी तो जिंदा सलामत खड़े हुए हैं, जब ये कटेंगे अलाइशें उठाने का फिर क्या होगा। बहुत बुरा हाल होता है, इधर कैसा हाल होता है? बहुत ज़्यादा कि अब एक तो बारिश में वो होता है और एक अलाइशें होती है, कद्दर होती है, ताफून जैसा नहीं होता, वो समा चल रहा होता, मच्छर, फिर बीमारियाँ, और फिर गंदगी तो है ही, एक तो लाइशों की और दोबारा ये गंदगी, और फिर बारिशों का ये जो तैर रहा होता है यहाँ पे सब कुछ। बारिशें होती हैं तो ये वो लियाकताबाद है, ये वो लियाकताबाद है, याद कीजिए, ये वो लियाकताबाद है कि जिसकी रातें जागा करती थी। आज दिन में भी जो है ना वो आपको बेरौनकी नज़र आएगी, सिर्फ कचरा नज़र आएगा, खुले हुए मेन होल नज़र आएंगे। और ये मैं आपको किसी गंदी गली का मंजर नहीं दिखा रही हूँ, ये इनके फ्रंट गेट है, ठीक है। अब आप ज़रा सोचिए कि अभी तो मैं सिर्फ इस वजह से मेरे कपड़े पाक थे तो आप मेरी खुदगर्जी समझ लें या कुछ कर लें, क्या आपको समझ लें कि मैं शायद डर गई या कुछ भी कह दें आप। मैं थोड़ी सी साफ जगह पे खड़ी हूँ, ज़रा पीछे देखिए कि उनके घरों के साथ जिन्होंने अपना जानवर भी यहीं पे बांधा हुआ है, जो बेचारे इसी कचरे के अंदर से निकलते होंगे, उनकी ज़रा आप हालत सोचिए कि इस कचरे से निकलना कैसा है। और अगर आपके घर में कोई रिश्ता तय हो रहा हो, आप ऐसी जगह पे लेके आना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं आएंगे। आपके घर में कोई मेहमान आएगा, आप तो पहले शर्मिंदगी से वैसे ही पानी हो जाएंगे, पानी ठंडा तो बाद में आप उनको पिलाएंगे, पहले तो आप खुद पानी होंगे शर्मिंदगी की वजह से। तो ये लियाकताबाद, आपने देखा होगा कि मैं आजकल लियाकताबाद के चक्कर कुछ ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा ये जिंदा दिल लोग जो है ना, इनका दिल एक दफ़ा फिर से जिंदा हो किसी बहाने, और थोड़ी सी इनकी आवाज़ ऊपर पहुँचे। मैं आपसे सिर्फ एक
दरख्वास्त करना चाहती हूँ, उंगली कटा के शहीदों में शामिल मत हुआ करें। या तो काम कराया करें तो पूरा करवाया करें, या फिर पूरा भी ना करवाया करें, फिर किया ही ना किया कीजिए सिरे से ही। वो जो आप उंगली कटा के शहीदों में शामिल होते हैं ना, थोड़ा सा काम करा के एक टेल थोड़ा सा वहाँ पे काम करवाया 1-2 गलियों के अंदर, बाकी गलियाँ हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये वाला वतीरा छोड़ दें। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।